Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं फॉर द स्टडी पर्पस के लिए। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो पहला स्टॉक जो होने वाला है वो आप सबको वेल नोन रहेगा, जिसका नाम है लॉरस लैब लिमिटेड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी का समरी हम यहाँ पे समझेंगे और फिर उसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंपनी के टेक्निकल को या चार्ट को समझेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल हम देखेंगे। तो बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो कंपनी जो है वो एक फार्मा बेस्ड कंपनी है या फार्मा की कंपनी, जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि लॉरस लैब लिमिटेड। तो कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी रेवेन्यू जो जनरेट करी वो आप देख सकते हो कि 6,800 से ज़्यादा का करोड़, माफ़ करना, 6,800 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी एनुअल रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है। तो एक कंपनी का कहीं ना एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू हम यहाँ पे समझ सकते हैं। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट प्रेजेंस है वो डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट में सबसे ज़्यादा कंपनी का ज़्यादा प्रेजेंस है। तो एक ज़्यादा डिमांड कंपनी का यहाँ पे समझ आता है कि कहीं ना कहीं कंपनी की स्ट्रेंथ हम समझ सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेस क्या है, तो यहाँ पे देखो जो मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं वोलेटाइल हमको देखने को मिल रही है। तो एक छोटा सा वीकनेस, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। तो ये वीकनेसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने कंपनी के समरी को समझ लिया है। अभी थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, कंपनी के टेक्निकल को समझेंगे। तो टेक्निकल को समझने के लिए मैं चार्ट की तरफ चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट ओपन करके रखा है। तो हम जो एनालिसिस जो करेंगे वो डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे और जो होगा वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होगा। लॉरस लैब का आप देख सकते हो चार्ट, मैंने 1 डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर व्यू मिलेगा। ओके, यस, ठीक है। ओके, तो रिसेंटली आप देख सकते हो कि जो डेली का टाइम फ्रेम हम जो देख रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा हायर आई का फॉर्मेशन जनरेट किया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल बॉटम जिसको बोलेंगे वो पैटर्न भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो आगे का मूव क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो जो रेजिस्टेंस जो नज़र आ रहा है कंपनी का वो यहाँ पे समथिंग 1143 के आसपास का कंपनी का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। और कंपनी की करंट मार्केट प्राइस जो आप देख सकते हो कि 1149 या 50 के आसपास का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आगे का क्या मूव हो सकता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस जो है वो हो सकता है कि आज का अगर डेली का कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एंट्री नहीं करते। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पुल बैक होने का वेट करेंगे और अगर छोटे से पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर यहाँ पे हमको आता है तो एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होता है। तो फिर उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम यहाँ पे ही वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 1240 के आसपास का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ करके रखूँगा ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। ठीक है, ओके, तो 1240 के आसपास का हम यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड मूव वॉच कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। अगर 1143 का रेजिस्टेंस ब्रेक होके अगर एक अच्छा खासा पुल बैक आता है और यहाँ पे पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने अप ट्रेंड के लिए देखा है। डाउन ट्रेंड के लिए भी बात करेंगे। तो डाउन ट्रेंड के लिए अगर हम जाएंगे तो जो सपोर्ट नज़र आता है वो सपोर्ट हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं कि जो नियर अराउंड 940 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो अगर इनकेस यहाँ पे सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे अच्छा खासा अगर फिर से एक छोटा सा पुल बैक अगर आता है और पुल बैक में अगर बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हम वॉच कर सकते हैं 846 के आसपास का या 845 के आसपास का मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं। ओके, तो लॉरस लैब के लिए हमने अप ट्रेंड के लिए भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या होगा और डाउन ट्रेंड के लिए भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होगा, इसका एक स्टडी पर्पस के लिए हमने एनालिसिस किया है जो आप अगले कुछ दिनों के लिए वॉच कर सकते हो, जो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। ओके, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव या टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारे टीजी लेवल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है।
जहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड्स और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का एनालिसिस करके आपको सही तरीके का एंट्री पॉइंट, सही तरीके का टारगेट और अगर इनकेस ट्रेड अगेंस्ट में जाता है तो स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका प्रॉपर तरीके का अलर्ट आपको यहाँ पे अपडेट होने वाले हैं। ओके, तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो चलते आज के सेकंड स्टॉक की तरफ, जो एक और वेल नोन स्टॉक है हमारा नैटको फार्मा लिमिटेड, एक और फार्मा का कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फिर से कंपनी का समरी हम समझेंगे और फिर टेक्निकल समझने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो बिजनेस मॉडल जैसे कि नैक्टो फार्मा, तो नाम से ही समझ आता है कि कंपनी जो है वो फार्मा बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे कंपनी का जो भी प्रोसेस जो होता है वो फार्मा के रिगार्डिंग होता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हमने देखा। रेवेन्यू की अगर जनरेशन बात करेंगे तो रेवेन्यू जनरेशन देखो, नैक्टो फार्मा जो कंपनी है वो रेवेन्यू जनरेट करी वो नियर अराउंड 4,500 करोड़ या 4,600 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करी है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ओके, स्ट्रेंथ की बारे में बात करेंगे तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो सबसे पहले हाई मार्जिन एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो कंपनी का जो मेन बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट का है। तो जहाँ पे यूएस बेस्ड कंपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड है। वीकनेसेस की अगर हम बात करते हैं तो वीकनेसेस क्या है, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है छोटा मोटा, तो वही हम यहाँ पे बात करेंगे। वीकनेसेस क्या है, तो हाईली वोलेटाइल अर्निंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी का जो ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो यूएस मार्केट पे है या यूएस अपॉर्चुनिटी पे है, तो जितना ये स्ट्रॉन्ग साइड है उतना ये वीक साइड भी हम बोल सकते हैं। तो ये कंपनी का कहीं ना कहीं वीकनेसेस हमने देखा है। ओके, तो कंपनी की समरी समझने के बाद कंपनी को और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चार्ट की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले वाला चार्ट को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। ओके, नैटको फार्मा का यहाँ पे हमने स्टॉक देखा, तो इसको भी मैं थोड़ा फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। ओके, तो फुल स्क्रीन में करने के बाद अभी यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो एनालिसिस जो हम करेंगे वो नैक्टो फार्मा का एज ए डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। ठीक है, 1 डे के लिए, और एनालिसिस जो होगा वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे नैटको फार्मा का तो रिसेंटली चार्ट जो है वो अच्छा खासा हायर आई का फॉर्मेशन जनरेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ से आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, तो देखो कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो 1128 के आसपास का चल रहा है, और नियर अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास का चल रहा है। जो रेजिस्टेंस है 1130 के आसपास का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आगे का क्या मूव हो सकता है वो भी हम यहाँ पे मार्क करके लेंगे। तो देखो अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होके अगर एक छोटा सा अच्छा खासा पुल बैक अगर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, और पुल बैक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा हम मोमेंटम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 1200 का यहाँ पे बन सकता है, जो अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम के लिए हम वॉच कर सकते हैं। ओके, या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा अप ट्रेंड के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक होता है अगर 1130 का रेजिस्टेंस ब्रेक होके अच्छा खासा पुल बैक अगर आता है और इन बिटवीन जर्नी में फिर अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने मार्क करके रखा है 1200 का, सॉरी माफ करना 1200 का। ठीक है, तो नीचे के डायरेक्शन के लिए अगर बेरिश डायरेक्शन के लिए अगर हम जाते हैं तो बेरिश डायरेक्शन के लिए आप देखोगे तो जहाँ पे सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ, 1050 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। और अगर सपोर्ट ब्रेक होके अगर कोई बेरिश डायरेक्शन के लिए अगर हमको मूवमेंट आता है, या अगर बेरिश डायरेक्शन के लिए अगर छोटा सा पुल बैक अगर यहाँ पे आता है और पुल बैक के बाद फिर से कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है, तो नीचे का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अराउंड रहेगा 920 या 930 के आसपास का मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट बेरिश डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं। लेकिन जिसका जर्नी हमने क्या देखा, तो अगर सपोर्ट ब्रेक होता है 1050 का, अगर सपोर्ट ब्रेक होके बेरिश डायरेक्शन में पुल बैक अगर आता है और कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर मिलता है, तो फिर नीचे के डायरेक्शन के लिए हम या नीचे के मोमेंटम के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव, जो 930 के आसपास का बन सकता है। ओके, तो
अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए, दोनों भी डायरेक्शन के लिए हमने दोनों स्टॉक के लिए एनालिसिस किया है, जो स्टडी पर्पस के लिए आप अगले कुछ दिनों के लिए वॉच कर सकते हैं, जिसके लिए हमने डेली टाइम फ्रेम में यूज़ किया है। तो आई होप कि ये जो एनालिसिस हमने किया वो आपको बहुत अच्छा होने वाला है स्टडी पर्पस के लिए। आप उसको नेक्स्ट अगले कुछ दिनों के लिए वॉच कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है या कुछ कन्फ्यूजन होता है या कुछ क्वेरी आती है तो आप हमारे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी मार्केट के रिगार्डिंग आपका डाउट होगा आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो आपको कैसे लगा, क्या लगा, इसका छोटा सा कमेंट करके आपको आंसर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक भी करना है। और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर उसमें कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो उसके ऊपर हम डेफिनेटली वीडियो करके आपको एनालिसिस करके स्टडी पर्पस के लिए डेफिनेटली बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।